जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास के माध्यम से हम सभी लोग देखेंगे यूपी टीईटी प्राइमरी लेवल 1 to 5 ईवीएस के क्वेश्चंस को। इसका पूरा एक 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी साथियों के स्क्रीन पर है। तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। एक विकल्प देखिए आलू, अरवी, प्याज। दूसरा विकल्प है पत्ता गोभी, फूल गोभी। तीसरा विकल्प है खीरा, लौकी और सीताफल। और चौथा विकल्प है हमारा पालक, मेथी और धनिया। यहां पर इस क्वेश्चन के करेक्ट उत्तर की हम बात करें तो विकल्प एक है आलू, अरबी, प्याज को क्या करते हैं हम तने के रूप में प्राप्त करते हैं और इन सब्जियों को हम भोजन के रूप में क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है, ओमनीवोरस कहा जाता है, किस लिए? क्योंकि मनुष्य क्या करता है पौधों और जंतुओं दोनों के उत्पादों को खाता है। भाई पौधे से हमको क्या मिल गया? दाल मिल गया, साग मिल गया, सब्जियां मिल गई, यह भी हम कंज्यूम कर लिए। और जंतुओं से क्या मिल गया? हमको दूध मिल गया, अंडा मिल गया, मांस मिल गया, तो वह भी क्या कर लेते हैं हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन 3 देखेंगे। केला का कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपागेशन केले का होता है। यह यूपी टीईटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प 4 होगा। देखिए शंकर लिख गया है लेकिन यहां पे शकर सही उत्तर है। शकर के द्वारा, या फिर अगर ऑप्शन में राइजोम दिया रहता तब भी आपका वो करेक्ट उत्तर होता। शकर क्या होता है? एक प्रकार का भूमिगत तना ही होता है। चलिए इसी के द्वारा केले में कायिक प्रवर्धन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर का आपके स्क्रीन पर है साथियों। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी या फॉर ह्यूमन बॉडी कह लीजिए। ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है विटामिन, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और डी ऑप्शन है यहां पर वसा। तो यहां पे ऊर्जा के स्रोत की जब हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट है और वसा भी है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट और वसा में जब हम लोग इसमें देखेंगे तो प्रमुख स्रोत के रूप में क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट विकल्प 3 हमारा करेक्ट उत्तर है। हमने ब्रेड खाया, हमने चावल खाया, हमने भाई आलू खा लिया, तो ये सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। क्या करते हैं हम लोग? चावल ही ज्यादा यूज करते हैं, रोटी यूज करते हैं, ब्रेड खाते हैं, आलू खाते हैं, तो ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। वहीं पर अगर आपसे यहां पे 2 क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें मिलती है, कार्बोहाइड्रेट में या फैट में, तो कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में होता है भैया 4 किलो कैलोरी। कितना? 4 किलो कैलोरी। और वसा के 1 ग्राम में कितना होता है? तो 9 किलो कैलोरी। तो आप लोग देख सकते हैं अगर सबसे ज्यादा ऊर्जा अमाउंट की बात करेंगे तो 9 किलो कैलोरी वसा में मिलता है, लेकिन प्रमुख स्रोत पूछा है तब आपका कार्बोहाइड्रेट सही होगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर का। चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च किसका बहुलक है? क्वेश्चन है कि चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च जो है वो किसका बहुलक है? तो चावल और गेहूं से प्राप्त जो स्टार्च है वो भैया शर्करा का बहुलक है। यहां पे करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प 3 है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। दूध व दूध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है। देखिए पहले तो पूछा गया दूध और दूध उत्पाद, तो दूध उत्पाद में क्या हो जाता है भैया? पनीर हो जाता है, आपकी कुछ मिठाइयां हो जाती हैं, है ना, छाछ बनता है। तो इनमें क्या पाया जाता है? तो इसमें भाई वसा, फैट, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। 6 नंबर के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 7 देखिए। सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद निम्न में से सभी से भिन्न था, क्योंकि आपने सेब खाया, आपने संतरा खाया, अनार भी खा लिए और केला भी खा लिए। तो जब चारों को आपने खाया तो उसमें आपने देखा कि संतरे का स्वाद अलग है। तो क्यों अलग है? क्योंकि संतरे में विटामिन ए पाया जाता है तो नहीं पाया जाता है, यहाँ पे विटामिन बी भी नहीं पाया जाता है, कैल्शियम भी नहीं पाया जाता है। संतरा भाई स्वाद में होता है खट्टा, और खट्टे से याद रखेंगे कि विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला, संतरा।
इस प्रकार से नींबू में भी पाया जाता है। अगर आपसे साथियों सवाल पूछ ले कि विटामिन सी का केमिकल नेम बता दीजिए, तो यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड आपको याद रखना है। और अगर आपसे सवाल पूछ ले कि विटामिन सी किसमें घुलनशील है, वसा में या फिर जल में, तो आपको याद रखना है विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए, आशा करते हैं सवाल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूपी टेट ईवीएस एमसीक्यू की क्लास चल रही है। आगे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश, है ना, फिश ऑयल एंड सनलाइट दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक हैं? तो सिंपल से बताना है कि मछली के तेल में और सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प डी हो जाएगा, विटामिन डी। इसका केमिकल नेम की हम बात करें तो कैल्सीफेरॉल होता है। ऐसे याद रख लीजिएगा कि डीसी होते हैं ना, कि डीसी साहब आ रहे हैं, तो डी का मतलब विटामिन डी और सी का मतलब कैल्सीफेरॉल, ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पे विटामिन ए की बात कर लें तो हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है ना, आम में, पपीते में, इन सब में पाया जाता है, इसको रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन बी की यदि हम लोग बात कर लें तो ये चावल वगैरह में पाया जाता है, और इसका नाम भाई इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी1 है ना, बी12 है, इस प्रकार से। तो इसका याद कर लीजिएगा। तो विटामिन बी का हम आपको बता दे रहे हैं थायमीन है, इसमें विटामिन बी1 का। उसके बाद में देखिए विटामिन सी दिया गया है, तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है, और इसको केमिकली हम लोग क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प डी है, विटामिन डी। अगला देखिए 9 नंबर का, लिवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए करेक्ट उत्तर हमारा है विटामिन ए, रेटिनॉल जो है स्टोर होता रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन, दालों में किसकी अधिकता होती है? तो ना तो तेल की अधिकता, ना कार्बोहाइड्रेट की अधिकता, ना ही विटामिन व खनिज लवण की अधिकता। दालों में पल्सेस में प्रोटीन पाया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? पीपी याद कर लीजिए, पीपी, पी से पल्स और पी से प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे 11 नंबर का, फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो फलों के सेवन की यदि हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें भाई विटामिन पाए जाते हैं। करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प एक हो जाएगा। अगला सवाल देख लेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि? संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट जो है उसमें प्रोटीन युक्त आहार हो, पदार्थ हो, शामिल हो, ये जरूरी बात है। क्यों जरूरी बात है? क्योंकि क्या करता है प्रोटीन? शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायता करता है, शारीरिक अवयवों को निर्माण करने में सहायता करता है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा विकल्प एक हो जाएगा। देखिए जो लोग जिम जाते हैं, है ना, तो वो वेट लिफ्ट करते हैं, और जब वेट लिफ्ट करते हैं तो उनके मसल्स क्या होते हैं, जो है भाई फटते हैं, कह लीजिए कि डिस्ट्रॉय होते हैं, खराब होते हैं, है ना, उनमें क्षति हो जाती है। तो उन क्षति की पूर्ति के लिए क्या होते हैं, प्रोटीन ले लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट ले लेते हैं। तो प्रोटीन सप्लीमेंट क्या करता है? रिपेयर करता है। तो ऐसे याद रख लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य है? विटामिन क्या कार्य करता है? तो विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है। सोचिए, कार्बोहाइड्रेट का बनना, प्रोटीन का बनना और वसा का बनना, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आती हैं। तो विटामिन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाए रखने में मदद करता है, सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, शहद में है हनी, हनी में क्या है भैया? मिठास, मीठी चीज होती है। तो इसमें देखिए शर्करा भी पाया जाता है, एंजाइम भी पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विकल्प 3 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यहीं पर प्रश्न पूछ ले कि शहद में मेन कंपोनेंट क्या है, मुख्य अवयव क्या है, तो इसमें फ्रक्टोज शुगर है ना, हनी में फ्रक्टोज शुगर है। एंजाइम की यदि हम बात कर लें, अगर आपसे पूछ ले कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें एंजाइम के रूप में डायस्टेज पाया जाता है, एंजाइम के रूप में इन्वर्टेज पाया जाता है, कैटेलेज एंजाइम पाया जाता है, आदि एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से शर्करा होता है। चलिए, जो वो भी उसमें क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या पूछा है? वसा के बारे में कौन सा कथन सही है?
ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, आएगा भी। तो पहला कथन है कि असंतृप्त वसा सामान्य ताप पर या कह लीजिए रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में रहती है, तो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि लिक्विड स्टेट में होती है। तो पहला कथन तो गलत हो गया। अब विकल्प में देखिए कि पहला किसमें है, तो इसमें भी है, यह भी गलत, इसमें भी है, यह भी गलत। ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं। दूसरा पढ़ लीजिए, जंतु वसा एनिमल फैट मुख्यतया दूध, पनीर, अंडा व मछली से प्राप्त होता है। ठीक बात है, बढ़िया है। वसा दो प्रकार की होती है, एक तो एनिमल फैट और एक जो है बॉटनिकल फैट, वनस्पतिक वसा। तो बिल्कुल भाई, तो यहाँ पे 2 और 3 वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प 3, 2 और 3। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन, भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है। देखिए सब्जी बनाते हैं तो मसाला डालते हैं ताकि क्या हो जाए, स्वादिष्ट हो जाए, और क्या हो जाए, भोजन सुपाच्य हो जाए। आप कहेंगे सुपाच्य कैसे सर जी, तो देखिए भाई, जीरा, अजवाइन ये सब क्या करते हैं, पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, अच्छा बनाते हैं। तो भोजन आपका सुपाच्य हो गया। तो यहाँ पे 4 विकल्प देखिए, 1 और 2, यही हमारा विकल्प क्या होगा, करेक्ट उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है। बिहार की राजधानी पटना। अब बिहार के निवासी जो है उनका मुख्य भोजन क्या है, चावल, या तो गेहूं, या तो बाजरा, या तो मक्का, कोई 4 में से एक ही विकल्प करेक्ट है। तो यहाँ पे चावल क्या होता है भाई, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन होता है। आपने देखा होगा बिहारी क्या करते हैं, ज्यादातर दाल, चावल, चोखा खाते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा चावल। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का क्या है, तो देखिए कुछ अमाउंट में दूध में भी मिल जाएगा, थोड़े बहुत चाहे मिले, मांस में भी प्रोटीन होता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन होता है, और अंडे में भी प्रोटीन होता है। लेकिन सबसे अच्छा जो स्रोत है वो आपका सोयाबीन है। इसके 100 ग्राम में लगभग 36 से 40 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। करेक्ट आंसर साथियों विकल्प हमारा 3 है। चलिए अगला सवाल 19 नंबर का, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। तो दूध, आम, गाजर, तो भाई प्रचुरता पाया तो जा रहा है लेकिन प्रचुर नहीं कह सकते। अंडा, मटर, मछली, इसमें भी प्रचुर नहीं कह सकते। सेब, दही, मांस, तो मांस में तो है लेकिन दही सेब में कम मात्रा में है, यह भी नहीं कह सकते। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए विकल्प में दाल, चना, मक्का। करेक्ट उत्तर हमारा इस प्रश्न का विकल्प 3 होगा, दाल, चना, मक्का। आगे देख लेंगे, अगले प्रश्न को देख लेंगे। ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। भाई ये प्राइमरी लेवल का टेट है 1 to 5, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा क्या करती है कि समोसा खाती है, कटलेट खाती है और डबल रोटी खाना पसंद करती है ना, बहुत चटोरी लड़की है भाई। आगे देखिए दिव्या है, तो दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो, आयरन सप्लीमेंट या आयरन की जो है डिफिशियंसी हो। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी, ये आपको बताना है। तो पहले प्रश्न आप एक बार फिर से पढ़ेंगे कि मीरा क्या खाती है, समोसा, कटलेट और डबल रोटी, तो ऑब्वियसली इसको भी रोग होगा। और दिव्या जो भोजन खाती है उसमें लौह तत्व की कमी है, इसको भी रोग होगा। अब क्रमशः कौन सी बीमारी होगी, तो देखिए जब समोसा ठूसेंगे, कटलेट और डबल रोटी खाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। उसमें हाई कैलोरीज होती है तो कैलोरी आप बर्न नहीं कर पाएंगे, तो मोटे हो जाएंगे। तो एक तो आपका ओबेसिटी हो गया। तो देखिए किस किस विकल्प में मोटापा नहीं है, उस विकल्प को काट दीजिए, यह भी गलत हो गया और यह विकल्प भी गलत हो गया। अब बचा 1 और बचा 4। अब आइए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा में देखिए दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। तो लौह तत्व की कमी से क्या होता है भैया, हमको एनीमिया रोग हो जाता है। लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हमको संभवतः मिल गया, ऑप्शन 4 मोटापा और एनीमिया, रक्त अल्पता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए करेक्ट उत्तर हमारा मोटापा और एनीमिया। इसमें मीरा को मोटापा हो जाएगा और दिव्या को एनीमिया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन 21 है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, तो गलत बात है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, कोई रसायन नहीं पाया जाता है। यहाँ पे कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ये बात सही है। करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प 3 हो जाएगा, है ना। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय सिर्फ होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। यूपी टेट
13 का क्वेश्चन है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन एक देखिए क्या, एक नंबर में एस्कॉर्बिक एसिड दिया है जो कि विटामिन सी बता रहा है। दूसरे में देखिए कैल्सीफेरॉल दे रहा है जो कि विटामिन डी को इंगित कर रहा है। तीसरे में देखिए थायरॉक्सिन दे रहा है, हार्मोन बता रहा है। और चौथे में देखिए थायमिन दे रहा है। तो यहाँ पे चावल में क्या मैंने बताया था कि विटामिन बी पाया जाता है, B1 पाया जाता है। तो अगर उस पर पॉलिश चढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? थायमिन नष्ट हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हमारा प्रश्न 4 है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे साथियों, 23 नंबर का क्वेश्चन। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय आप मान लीजिए टीचर बन जाएंगे तो आप भी क्लास में चर्चा करिएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, और बच्चों को क्या पसंद है या नहीं पसंद है। तो ठीक इसी प्रकार का प्रश्न है यहाँ पे। देखिए ईवीएस में एक्चुअली होता क्या है भाई, पर्यावरण और अध्ययन संबंधी मुद्दे आते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का पर्यावरण के लिए क्वेश्चन आपका शामिल रहता है। देखिए पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे माने उसको और मेरी मां दोनों को सांप खाना पसंद है। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा मुझे और मेरी मां दोनों को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगुफेन खाते हैं। क्या खाते हैं? लिंगुफेन खाते हैं। इसको याद रखिए, क्या खाते हैं? लिंगुफेन खाते हैं। वह छात्र कहां का हो सकता है? असम का, उड़ीसा का, हांगकांग का या अरुणाचल प्रदेश का? तो अगर दिए गए विकल्पों की बात करें तो हम लोग कॉमन सेंस अप्लाई करें तो ना तो असम में सांप खाया जाता है, जहां तक मेरी जानकारी, अगर खाया जाता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उड़ीसा में भी नहीं खाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे बचा हांगकांग, तो ऐसे भी टिक कर सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर ऑप्शन में विदेश का 2 देश दे दे, ताइवान भी दे दे, चाइना भी दे दे, तब क्या करेंगे? तब यहाँ पर आपको क्या करना है भाई? फेमस डिशेस का याद कर लेना है ना। जैसे सुशी आपका जापान का है ना, तो इस प्रकार से याद कर लेंगे। तो लिंगहुफेन कहाँ का है? हांगकांग का एक नूडल सूप डिश है। नूडल सूप डिश है तो वो छात्र भाई हांगकांग का हो सकता है। चलिए करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प 2 हांगकांग। अगला प्रश्न 24 नंबर का। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाह रहा है? जब आप क्लास में जाएंगे और मान लीजिए आपको विटामिन के बारे में पढ़ाना है तो आप बच्चों से कहेंगे कि सेब, संतरा, अनार, दूध, ये सब चर्चा करेंगे तो मतलब आप विटामिन के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं। अगर आप सोयाबीन, दाल, मसूर और मूंगफली ये सब के बारे में चर्चा करते हैं तो मतलब प्रोटीन के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं। अगर आप जो है आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेते हैं तो आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना चाहते हैं। करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प 2 हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर का। निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? देखिए आम, देखिए इमली, देखिए नारियल और देखिए नीम। तो आम क्या है? डायरेक्ट खाया जाता है सीधा सीधा। इमली क्या है? ये भी सीधे सीधे खाई जाती है। नारियल भी भाई खाया जाता है, पानी पिया जाता है। लेकिन नीम क्या है? कड़वा है, इसका हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प 4 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। हमारे देश में नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो टैपियोका और नारियल का उत्पादन कहाँ ज्यादा होता है? तो केरल में ज्यादा होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा विकल्प 4 हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का। नारियल की चटनी खाते हैं, है ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो समुद्री मछली कहां खाना पसंद करते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 27 है और जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? गोवा में खाना पसंद करते हैं। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है तो याद करना पड़ेगा डायरेक्ट। आगे देखिए अगला सवाल देखिए 28 नंबर का। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? खाद्य संरक्षण क्या करना है? फूड को जो है कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है। तो यहाँ पे आलू का चिप्स बना लिए तो जोड़ा ठीक है, कोनो बात नहीं भाई, आलू चिप्स बना के रख लीजिए, चाहे आज खाइए चाहे 2 महीने बाद खाइए। आगे देखिए दूध पनीर है, आगे देखिए सेब जैम है, आगे देखिए कच्चा आम अचार है। तो खाद्य संरक्षण के संदर्भ में तो आलू का चिप्स तो जोड़ा सही है।
सेब का जैम भी बना लेंगे, लंबे समय तक टिका रहेगा, सही है। कच्चा आम का अचार बनता है, यह भी सही है। और सही नहीं है, ठीक नहीं है। तो दूध का पनीर बहुत ज़्यादा दिन तक आप लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। या तो मटर पनीर बना लीजिए, या पनीर पसंदा बना लीजिए, या फिर आप लोग मटर पनीर बना लीजिए डायरेक्ट, या फिर कच्चे खा लीजिए, या पकौड़ा बना लीजिए, लेकिन खाना तुरंत पड़ेगा, यानी ये संरक्षण के उद्देश्य से सही नहीं है। अगला सवाल देखिए 29 नंबर का, बहुत ही बढ़िया सवाल है, जबरदस्त लेवल का सवाल है। देखिए यूपी टेट 2016 में पूछा गया सवाल है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, इंसुलिन का केमिकल नेचर कैसा है? काई विटामिन है, या प्रोटीन है, या वसा है, या कार्बोहाइड्रेट है? तो बात करेंगे जब हम लोग इंसुलिन की, तो ये एक हार्मोनल प्रोटीन है। करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प 2 हो जाएगा। आपसे ऐसे भी सवाल पूछता है कि इंसुलिन क्या है, एंजाइम है या हार्मोन है? तो इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। ये कहाँ से सिक्रीट होता है? तो मनुष्य के जो है शरीर में एक पैनक्रियास ग्लैंड पाई जाती है, उसमें भाई आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, उसमें अल्फा बीटा डेल्टा ये पी सेल्स आदि प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में एक बीटा सेल्स होती हैं, बीटा कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं से इंसुलिन सिक्रीट होता है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? रासायनिक प्रकृति इसका क्या है भाई? प्रोटीन है। आगे चलेंगे, अगले सवाल को देख लेंगे 30 नंबर के लिए। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में, किस सेट में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो लौह तत्व भाई आंवला में होता है, पालक में होता है, गुड़ में पाया जाता है। गांव में लोग भेली कहते हैं कि लाओ भेली खा ली बहू। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट उत्तर 30 नंबर का 1 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे साथी। पोलियो होता है, तो पोलियो दूषित जल और भोजन से होता है। अगला सवाल देखिए 32 नंबर का, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है? रासायनिक नाम याद रखेंगे सभी विटामिन का, मैं करवाऊंगा भी आगे। चलिए, तो निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है? तो विटामिन ए का आप सभी लोग जानते हो रेटिनॉल है, विटामिन B1 का भी आप लोगों को पता है भाई थायमीन है, और विटामिन के का भी देखिए नेप्थोक्विनोन है, या फिर इसी को फाइलोक्विनोन कहा जाता है। तो यहाँ पे बचा कौन? बचा है विटामिन B12, इसी का नाम क्या है? साइनोकोबालामीन है। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि BC, तो BC से याद रखेंगे विटामिन B, और केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामीन है। आगे देखेंगे, अगले सवाल को देखेंगे 33 नंबर का क्वेश्चन, किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? तो डीपीटी के टीके के नाम में ही इसका जो है छिपा हुआ है। तो डी से है डिप्थीरिया, पी से है परट्यूसिस काली खांसी, और टी से है टेटनस। तो काली खांसी डिप्थीरिया टेटनस कहाँ है? विकल्प 1 में। तो देखिए नहीं, बिल्कुल गोला भर दीजिए। अगला सवाल देखिए 34 नंबर का, अस्थमा बीमारी है, अस्थमा कैसी बीमारी है? पेट की है, हृदय की है, नाक की है, या फिर सांस की है? तो अस्थमा में क्या होता है भैया? दम फूलता है, या फिर कह लीजिए सांस फूलता है। तो करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प 4 हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल देखिए भाई, इसके पहले देखिए यहाँ पे संदेश कुछ लिखा गया है, इस संदेश का आप लोग अनुसरण कर सकते हैं, इसका अनुकरण कर सकते हैं। देखिए प्रश्न पूछा है 35 नंबर का, सूखा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? सूखा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होने वाला रोग है? इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या होगा? एक ऑप्शन देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, बी ऑप्शन देखिए कार्बोहाइड्रेट और वसा, 3 विकल्प है वसा और प्रोटीन, और 4 विकल्प है विटामिन और प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की कमी से सूखा रोग होता है। इसमें 2 प्रमुख रोग होते हैं, पहला रोग है वो क्वेशियोर्कर है, और दूसरा रोग क्या है? मैरास्मस है। इनको दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का। अब यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कि क्वेशियोर्कर क्या प्रोटीन की कमी से है या फिर कार्बोहाइड्रेट की कमी से है? ऐसे ही मैरास्मस क्या प्रोटीन की कमी से है या फिर कार्बोहाइड्रेट की कमी से है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सबके कमेंट को चेक करूंगा। अगला सवाल, इस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों और मछलियां तालाबों, जलाशयों और जलाशयों में मछलियां पाली जाती हैं। यह बीमारी है। फिर से ये प्रश्न सुनेंगे, इस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है, और इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, पॉन्ड्स में ऐसा देख लीजिएगा, पॉन्ड्स भाई है ना, सुनने में पता चले, जलाशयों में मछलियां पाली जाती हैं। तो यह बीमारी है। डेंगू हो नहीं सकता,
रेबीज हो नहीं सकता, चिकनगुनिया हो नहीं सकता। तो क्या होगा भाई? करेक्ट उत्तर इसका विकल्प 2 है, मलेरिया। तो मलेरिया की जो दवा होती है वो सिंकोना नामक वृक्ष की छाल से बनती है और वो भाई क्विनोन होता है। क्या? क्विनोन। गांव में लोग कुनैन कहते हैं। अगर यहाँ पर पूछ ले आपसे कि तालाबों जलाशयों में जो मछलियां पाली जाती हैं उन मछलियों का नाम बता दीजिए, तो उन मछलियों का नाम भैया होता है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया मछली क्या करती है? वो प्लाज्मोडियम लार्वा को खाने का काम करती है। का मतलब ना रही बांस और ना बजी बांसुरी। तो जब लार्वा मर जाएगा तो मच्छर कहाँ से पैदा होगा, है ना? तो ये 3 बात याद रखेंगे। पहला प्रश्न कि सिंकोना नामक पेड़ की छाल से क्या मिलता है? क्विनोन मिलता है। दूसरा आप याद रखेंगे कि किस लिए भाई प्राप्त किया जाता है? मलेरिया के रोकथाम के लिए। तीसरा प्रश्न आप याद रखेंगे भाई कि जलाशयों में कौन सी मछलियां पाई जाती हैं जो कि मच्छरों के लार्वा को खा जाती हैं? तो गैम्बूसिया मछली। आगे चलेंगे, अगले सवाल को देखेंगे। 37 नंबर का क्वेश्चन, यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। पहले तो बताया गया कि ये जो रोग है ये मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। पतला दस्त और खून किस में आता है भैया? पेचिस में आता है। ये मक्खियों के द्वारा फैलता है। डाइसेंट्री या डिसेंट्री अंग्रेजी में कहते हैं। करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प 2 है। चलिए अगला सवाल देखिए 38 नंबर का, यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि हो जाए, मान लीजिए कि इतना बड़ा होना चाहिए तो इतना बड़ा हो जाए, तो ये असाधारण हो गया। तो असाधारण रूप से जब वृद्धि हो गई है तो उस महिला को किस तत्व की कमी है ना? आयोडीन युक्त नमक, है ना? पहले रेडियो में प्रचार आता था कि आयोडीन युक्त नमक लीजिए। तो आयोडीन की कमी है उसको, और आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? गलगंड रोग हो जाता है, या इसी को घेंगा रोग कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहा जाता है अंग्रेजी में। तो उस महिला को भाई आयोडीन की कमी है। अगला सवाल देखिए 39 नंबर का प्रश्न, यदि किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी, मतलब घी बहुत ज्यादा खाता है, पनीर बहुत ज्यादा खा रहा है, आलू चावल सब खा रहा है भाई ढकेल के, तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? तो उसको मोटापा होगा। करेक्ट उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। मोमोज खा रहा है, बर्गर खा रहा है, तो वो मोटापा से जो है ग्रसित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे और एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मोटापे को किसमें मीजर किया जाता है? ओबेसिटी किस उसमें मीजर करते हैं, किस यूनिट में मीजर करते हैं? तो बीएमआई में करते हैं। इसको भी याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। बीएमआई क्या है भाई? बॉडी मास इंडेक्स है, और जिसकी बीएमआई 30 या इससे अधिक है तो जान लो बेचारा मोटा है ना? आपने कविता पढ़ी होगी और पढ़ाएंगे भी आगे चल के, लाला जी ने केला खाया, केला खा के छिलका उसका वहीं गिराया, तो पैर के नीचे छिलका आया, लाला जी गिर गए धड़ाम। अब वो चूंकि लाला जी मोटे थे, तो अब जब मोटा व्यक्ति शरीर जमीन पर गिरेंगे, चोट खाएंगे, तो ज्यादा उनको तकलीफ होगा। ऐसे ही याद रख लीजिएगा भाई कि मोटापा जो है बीएमआई में मीजर किया जाता है। बाकी सभी लोग इंसान हैं, किसी पे ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। देखिए आगे, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है, लेकिन एटलीस्ट हम मोटापे से बच सकते हैं। क्यों? कैसे बच सकते हैं? कि बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट का सेवन नहीं करना है, तली भुनी चीजों का सेवन नहीं करना है, नियमित अभ्यास करना है, तो बच सकते हैं। निम्न में से जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज कौन सा है? कोढ़ को देखिए लेप्रोसी कहते हैं। यहाँ पे निमोनिया देख लीजिए। ऑप्शन 3 है तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। विकल्प डी है ए सभी। विकल्प 4 है ए सभी। तो यहाँ पर देखिए जीवाणु जनित रोगों की बात करेंगे तो कोढ़ की बात करेंगे तो लेप्रोसी है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के द्वारा होता है। न्यूमोनिया को देख लीजिए भाई, तो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तपेदिक की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल बेसिलस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। तो तीनों के तीनों ही जीवाणु जनित रोग हैं, तो आपका विकल्प डी है ए सभी। तो देखना क्या है, अवसर की तलाश करना नहीं है, अवसर मिला हुआ है, बिल्कुल आपको ऑप्शन डी में गोला भर देना है। तो साथियों कैसा लगा आज का यह क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे भी हम प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, हिंदी का, ईवीएस का, सीडीपी का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। और आपको अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और इतना भी कठिन नहीं है कि आप टेंशन ले लीजिए कि हम पास होंगे या नहीं, बिल्कुल 100% होंगे। 100+ आपको नंबर्स यहाँ पे अचीव कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।